हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, बिहार में गरीबों को मिलेगा अपना घर। प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में जुड़ेंगे नए नाम। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से वंचित रहे पात्र परिवारों को अपना नाम जुड़वाने के लिए एक और मौका दिया गया है। ग्रामीण विकास विभाग ने पीएम आवास की अस्थायी वरीयता सूची में अतिरिक्त पात्र परिवारों को शामिल करने के लिए ग्राम सभाएं आयोजित करने के निर्देश दिए। शासन ने 2 टूक कहा कि ग्राम सभा की बैठक बुलाकर अभियान के जरिए पात्र परिवारों के नाम जोड़ने का प्रस्ताव दिया जाए। साथ ही ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक एवं सचिव गाँव में ही पात्र होने पर पात्रों के नाम जोड़ेंगे। ग्रामीण विकास विभाग ने पात्र परिवारों के मौजूदा आवास एवं प्रस्तावित स्थल की जियो टैग फोटो एवं अन्य जानकारी आवास ऐप पर अपलोड कर ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेजने का निर्देश दिया है। अगली खबर, वित्त विभाग से राशि जारी करने का आग्रह। अक्टूबर अंत तक 4 लाख छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाएगी। आपको बता दें कि बिहार में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्राओं के खाते में 25-25 हजार रुपये की दर से प्रोत्साहन राशि अक्टूबर के अंत में आ जाएगी। 2022 में कला, वाणिज्य एवं साइंस संकाय में कुल 5,25,877 छात्राएं उत्तीर्ण हुई। मुख्यमंत्री कन्या प्रोत्साहन योजना के तहत इंटरमीडिएट उत्तीर्ण सिर्फ अविवाहित छात्राओं को ही प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। इस साल लगभग 4 लाख से अधिक इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अविवाहित छात्राओं के खाते में राशि आने की संभावना है। शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को प्रोत्साहन राशि जारी करने का प्रस्ताव भेज दिया है। वित्त विभाग ने इस माह के अंत तक राशि की स्वीकृति मिलते ही राशि बिहार बोर्ड को भेज दी जाएगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से छात्राओं के खाते में प्रोत्साहन राशि जाएगी। अगली खबर, बिहार में संविदा प्रथा हो सकती है समाप्त। बिहार सरकार के द्वारा कहा गया है कि संविदा नियुक्ति शोषण का माध्यम बन चुका है, जिसमें कर्मचारी अमानवीय परिस्थितियों में कार्य करते हैं। कर्मचारी से नियम के विरुद्ध कार्य कराने के लिए संविदा अनुबंध न करने का अप्रत्यक्ष दबाव बनाया जाता है। एक ही कार्यालय में 2 प्रकार के कर्मचारियों के होने से भेदभाव भी बढ़ जाता है। नियमित कर्मचारी संविदा वालों को नीचा भी दिखाते हैं और दबाव बनाकर खुद के काम भी उनसे कराने जैसी शिकायत विभिन्न विभागों को मिल चुकी है। ऐसी परिस्थितियों में संविदा कर्मचारी मानसिक तनाव का शिकार हो जाते हैं। एक ही पद के नियमित और संविदा कर्मचारी के वेतन में भी बहुत ज्यादा फर्क है और जिससे संविदा कर्मचारी हीन भावना का शिकार हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में भ्रष्टाचार जैसी बुराई भी बढ़ रही है। अगली खबर, बिहार के शिक्षकों के लिए अच्छी खबर। नीतीश कैबिनेट के फैसले से लाखों टीचरों को होगा फायदा। राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए राज्य स्कीम मद से 94 अरब रुपये स्वीकृत किए हैं। केंद्र सरकार ने वेतन मद में पर्याप्त राशि नहीं मिलने की वजह से राज्य स्कीम से यह राशि जारी की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव पर विमर्श के बाद मंत्रिमंडल ने 2023 के सरकारी अवकाश की स्वीकृति भी दे दी है और राज्य कर्मियों को 2023 में कुल 34 छुट्टियां प्राप्त होगी। अगली खबर, टीटी-एसटीटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ के प्रवक्ता अश्विनी पांडे ने कहा कि नवनियुक्त शिक्षकों को 2 साल तक ग्रेड पे से वंचित रखना न्याय संगत नहीं है। नियुक्ति के समय से पूर्ण वेतनमान दिया जाना चाहिए। साथ ही 2020 में बिहार सरकार ने अधिसूचना जारी करके वादा किया था कि बिहार के दिव्यांग और महिला शिक्षिकाओं को ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा देगी, जबकि शिक्षक संगठन पुरुष शिक्षकों को भी ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा देने की मांग कर रहा। सरकार अपने वायदे से भी मुकर रही है। सरकार नियोजित शिक्षकों से जुड़ी सभी महत्वाकांक्षी मांगों के लिए ऑनलाइन पोर्टल का खेल खेलती है, चाहे वेतन निर्धारण की मांग हो या ऐच्छिक ट्रांसफर की। यह पोर्टल बीरबल की खिचड़ी बनकर रह गया है। राज्यकर्मी के दर्जे पर संगठन ने हाईकोर्ट से केस भी जीता हुआ है, फिर भी बिहार सरकार ने शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया। अगली खबर, राज्य में 6ठे चरण की शिक्षक नियोजन प्रक्रिया भी चल ही रही है। जब तक यह खत्म नहीं हो जाती 7वें चरण की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती है। उम्मीद की जा रही है कि नवंबर माह तक यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद नई रूलबुक के साथ सरकार 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेगी। कैबिनेट से इसी नई रूलबुक को स्वीकृति कराया जाना है। दिसंबर अंत या फिर नए साल में ही नई नियुक्ति के लिए वैकेंसी आने की संभावना जताई जा रही। 7वें चरण की नियुक्ति जिस नई रूलबुक के तहत होगी उसमें सेंट्रलाइज तरीके से आवेदन लिए जाएंगे और आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे। अभ्यर्थियों से ऑप्शन मांगा जाएगा कि वो किस नियोजन इकाई में शिक्षक बनने की चाहत रखते हैं। नई रूलबुक में बीटेड, सीटेट और एसटीईटी के रिजल्ट पर 60% और शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण योग्यता यानी मैट्रिक से पीजी, डीएलएड एवं बीएड तक के लिए 40% वेटेज का प्रावधान भी रखा गया है। अगली खबर, विपक्षी एकता का पहला लिटमस टेस्ट होने वाला है। हरियाणा में चौटाला की रैली में शामिल होंगे सीएम नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सुबह 11 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और दिल्ली कार्यक्रम आने वाली राजनीति के लिए बेहद खास होने वाला है। विपक्षी एकता की मुहिम को लेकर चल रहे नीतीश कुमार का एक बड़ा इम्तिहान भी होने वाला है, क्योंकि जिस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं वहां सभी देश के सभी विपक्षी नेता मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस महारैली में शामिल होने के बाद 6 बजे कांग्रेस की कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। उनके साथ लालू प्रसाद
प्रसाद यादव भी मौजूद रहेंगे। यह मीटिंग विपक्षी एकता को दिशा दे सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही यह कहा है कि कांग्रेस और वाम दल के बिना विपक्षी एकता की कल्पना बेमानी है। अगली खबर, औरंगाबाद में हादसा, वार्ड सदस्य की मौत। औरंगाबाद में सड़क दुर्घटना में जख्मी एक वार्ड सदस्य की इलाज के दौरान गया मगध मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। मृतका 37 वर्षीय अनीता देवी सलैया थाना क्षेत्र के पिरवा गांव की रहने वाली थी। पिरवा पंचायत के वार्ड 10 के वार्ड सदस्य भी थी। मदानपुर प्रखंड कार्यालय के बहुउद्देशीय भवन में वार्ड सदस्यों का GPDP प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा था। इसमें शामिल होने वार्ड सदस्य अनीता देवी गई थी। अगली खबर, बिहार कार्यालय परिचारी के 238 रिक्त पदों पर निकली वैकेंसी, 10वीं पास भर सकेंगे आवेदन। बिहार सरकार के द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में कार्यालय परिचारी के कई पदों पर वैकेंसी निकली है, जिसमें 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 238 रिक्त पदों को भरा जाएगा। जो भी इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन रिक्त पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, आधिकारिक वेबसाइट dst.bihar.government.in पर जाकर 31 अक्टूबर 2022 से पहले आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर लें। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में कुल 238 रिक्त पदों पर वैकेंसी निकली है और इनमें 99 पद अनारक्षित हैं। अगली खबर, बिहार के युवाओं से जो 10 लाख नौकरी देने का वादा किया गया था वो अब पूरा होते दिख रहा। राज्य के सिविल कोर्ट में बम्पर बहाली निकली है। इस बहाली के तहत क्लर्क, स्टेनोग्राफर, कोर्ट रीडर, सगवाही लेखक और चपरासी के कुल 7,692 पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। 20 सितंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू है और 20 अक्टूबर 2022 के बाद एप्लीकेशन की प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी। अगली खबर, सशस्त्र सीमा बल में 10वीं पास के लिए निकली बहाली, बिना परीक्षा मिलेगी नौकरी। मैट्रिक पास उम्मीदवार जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी। दरअसल सशस्त्र सीमा बल ने SSB GD कांस्टेबल डायरेक्ट भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। खास बात यह है कि यहाँ उम्मीदवारों की डायरेक्ट भर्ती की जाएगी। इसके लिए कोई परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। SSB GD डायरेक्ट भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार सशस्त्र सीमा बल की ऑफिशियल वेबसाइट ssccet.government.in पर जाकर ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। सशस्त्र सीमा बल GD डायरेक्ट भर्ती अभियान के माध्यम से कांस्टेबल के कुल 399 रिक्त पदों को भरने का लक्ष्य रखा गया है। अगली खबर, बिहार में मार्च तक बहाल होंगे 2 लाख शिक्षक। इस बार बदल गए नियम, अक्टूबर से प्रक्रिया शुरू होगी। आपको बता दें कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 10 लाख युवाओं को नौकरी और 10 लाख युवाओं को रोजगार देने के वादे पर तेजी से अमल हो रहा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने नवंबर में 2,257 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने की सारी तैयारियां पूरी कर ली है। इसमें प्रारंभिक शिक्षकों के 80,257 और माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 1,20,000 पद शामिल हैं। शिक्षकों के नए पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग ने मंजूरी भी दे दी है। आकलन है कि नए शिक्षकों के वेतन पद सालाना 5,663 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसमें प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन के 2,207 करोड़ और माध्यमिक शिक्षकों के वेतन के 3,456 करोड़ रुपए सम्मिलित हैं। फिलहाल राज्य में छठे चरण की शिक्षक नियोजन प्रक्रिया जारी है। अगली खबर, बिहार के गांव में इस बार लग रही अनोखी सोलर लाइट। बुझते ही पटना कंट्रोल रूम को मिलेगी सूचना। अधिकारियों ने बताया कि आमतौर पर सोलर लाइट के बारे में यह शिकायत रहती है कि बैटरी या फिर पैनल ही खोल लिए जाते हैं। ग्रामीण सोलर लाइट में तकनीकी व्यवस्था यह की गई है कि बैटरी को लाइट के होल्डर के समीप भीतर ही लगा दिया गया है और इसलिए बैटरी खोलने के लिए पूरे सिस्टम को खोलना होगा। साथ ही संबंधित एजेंसी को भुगतान भी स्ट्रीट लाइट जलने पर ही होगा। स्ट्रीट लाइट का सामान्य क्रय के लिए 40%, उसे लगाने पर 30% एवं शेष 30% रख रखाव एवं स्ट्रीट लाइट के काम करने पर मिलना है। तकनीकी तौर पर यह व्यवस्था है कि हर 2 घंटे पर एक स्ट्रीट लाइट का डेटा मुख्यालय स्थित नियंत्रण कक्ष तक पहुंचेगा। इसके माध्यम से 29 तरह का डेटा आएगा और इससे पता चलेगा कि स्ट्रीट लाइट कब जली, उसका वोल्टेज सही था या नहीं और बैटरी की स्थिति क्या है। आमतौर पर ये गड़बड़ियां सामने आती थी कि मुखिया ने अपने घर और चहेतों के घर के आगे सोलर लाइटें लगवा दी। कई जगह ऐसी घटिया सोलर लाइट लगी है कि वह 10 दिन के भीतर ही खराब हो जाती थी। अगली खबर, बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा की तारीख जारी, प्रवेश पत्र डाउनलोड करना होगा। आपको बता दें कि बिहार में केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती की ओर से सिपाही भर्ती परीक्षा की तारीख जारी कर दी गई और इन पदों के लिए परिषद ने इसी वर्ष विज्ञापन जारी किया था। विज्ञापन संख्या 1/2022 के तहत सिपाही भर्ती के लिए प्रवेश पत्र परिषद की वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। तो दोस्तों, बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों में अभी के लिए इतना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबर रोजाना मिलती रहे।